मुअज़्ज़ज़ नाज़िरात व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ये हमारा अक़ीदा और हमारा कामिल यकीन नहीं है कि वाहिद खुदाए कायनात अल्लाह ताला सुप्रीम पावर हैं। अल्लाह ताला कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हैं और सबसे बड़ी ताकत हैं। तो फिर जाहिर बात है कि अल्लाह ताला की सिफत कलाम भी कायनात की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, जो इस वक्त हमारे सामने कुरान मजीद की शक्ल में है। तो फिर हम क्यों ना ऐसी जबरदस्त ताकतवर चीज से ताकत हासिल करें। चलिए अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु नासुअबुदू। या अय्युहन नासु। या अय्युहन नासुअबुदू। दोबारा पढ़िए। या अय्युहन नासुअबुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल दोबारा पढ़िए। बिनाअन वअंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम। पीछे से पढ़िए। अंदादन व अंतुम तअलमून। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा
नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही बिसूरतिम मिन मिस्लिही। दोबारा पढ़िए, बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि मिन दूनिल्लाहि। पीछे से पढ़िए, शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि। दोबारा पढ़िए, शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। दोबारा पढ़िए, मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू। फिर पीछे से पढ़िए, मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा
अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के कलाम कुरान मजीद के कदरदान हजरात, इस दुनिया का हाल ये है कि जब भी हक़ की आवाज़ बुलंद होती है तो इंसानों के तीन गुरोह सामने आते हैं। एक हक़ के मानने वाले, दूसरे हक़ का इनकार करने वाले, तीसरे मुनाफिक लोग। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 तक इंसानों के तीन गुरोह यानी मुत्तकी मुसलमानों का और खुल्लम खुल्ला कुफ्र करने वालों का और मुनाफिकों का बयान था। उसके बाद अभी अभी आपने जो आयतें सुनी और पढ़ी हैं उनमें अल्लाह ताला इंसानों के तमाम ग्रुपों से खिताब फरमा रहे हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम सब अपने मालिक और परवरदिगार की इबादत करो, क्योंकि उसी ने तुमको और तुमसे पहले इंसानों को सबको पैदा किया है। इस इबादत का फायदा और मकसद ये है कि तुम परहेजगार बन जाओगे। अल्लाह ताला ने ही तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और बारिश बरसाकर उसके जरिए तुम्हारे खाने के लिए हर किस्म के अनाज और मेवे पैदा किए। लिहाजा तुम जानते बूझते हुए अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के मुकाबले में मत खड़ा करो कि अल्लाह भी खुदा है और फलां भी एक खुदा है और फलां भी एक खुदा है। नऊज़ बिल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मक्का के बाशिंदों, जिस कुरान करीम को हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसका यकीन नहीं है, तुम समझते हो कि इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाकर पेश कर दिया है, अगर तुम अपने इस दावे और ख्याल में सच्चे हो तो हम तुमको चैलेंज देते हैं, अल्लाह से अलग अलग जिन हिमायतियों को तुम तजवीज कर रखे हो उन सब को बुला लो, उन सब की मदद से कुरान करीम की हम पल्ला एक सूरत बनाकर दिखाओ, क्योंकि तुम भी फसीह व बलीग अरबी जुबान बोलते हो। जब तुम इस चैलेंज को कबूल करके जवाब नहीं दे सके तो अच्छी तरह समझ लो, आइंदा भी कभी इसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। जब तुम ये काम नहीं कर सके तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इंसानों और पत्थरों से वो आग दहकाई जाती है जो हक का इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। 25वीं आयत करीमा में सच्चे ईमान वालों को एक बशारत देने का हुक्म दिया गया है। फरमाया गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्होंने कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम माना और उसकी हिदायतों के मुताबिक अच्छे काम किए। खुशखबरी इस बात की दे दीजिए कि उनके लिए आलम आखिरत में ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, शहद की नहर, दूध की नहर, साफ शफाफ पानी की नहर और लजीज खुश जायका और मजेदार फलों और मेवों के रस की नहरें होंगी। जब भी उन्हें जन्नत का मेवा दिया जाएगा तो वो उनको देखकर कहेंगे, ये फल और ये मेवे तो ऐसे ही हैं जैसे हमने इससे पहले खाए थे, क्योंकि जन्नत में जो मेवे जन्नतियों को दिए जाएंगे वो सब शक्ल सूरत में मिलते जुलते होंगे, लेकिन रंग व बू और जायके के लिहाज से हर फल और हर मेवा एक दूसरे से जुदा होगा, जिससे ज़हनी और रूहानी तौर पर खाने वाले को फरहत भी होगी और जायद लुत्फ महसूस होगा। इसके अलावा ईमान वालों के लिए वहां जन्नत में माहवारी और पसीना वगैरह से बिल्कुल पाकीज़ा बीवियां होंगी और ये ईमान वाले तमाम नेमतों के साथ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में जो कुछ फरमाया बिल्कुल सच फरमाया।